कि हम स्थिर बैठे, एकदम शांत हो, कोई चुरपुर नहीं। अब हम मस्तक के भीतर जाने की कोशिश करेंगे। कई आत्माओं को आत्मा देखना मुश्किल लगता है, तो हम धीरे धीरे मस्तक के बीच प्रवेश करते हैं मन बुद्धि द्वारा, और अंदर चले, और अंधेरा दिखाई दे रहा है, और अंदर की तरफ चले, जहाँ एक गुफाओं में एक छोटा सा चमकता हुआ हीरे समान ज्योति बिंदु दिखाई दे रहा है। हम और अंदर चले गुफाओं में, और चमकता हुआ बिंदु बाबा की याद में बैठा हुआ है। गुफाओं में पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। ओम मैं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। जैसे चलाना चाहो अपने सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाने वाली। अब मैं आत्मा अनुभव करे कि बाबा से एक चमकीला किरण मुझ आत्मा से कनेक्ट है। जैसे ही ऊपर से बाबा का किरण मुझ आत्मा से कनेक्ट होता है, मुझ आत्मा से किरणें निकलने लगती है। देखिए चारों तरफ आत्मा से निकलती हुई किरणें पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर एकदम शांत वातावरण बन गया है। जैसे पीस पैलेस शांति कुंड बन गया है। अपनी आत्मा को देखें, कैसे बाबा की तपस्या में बैठी होगी, बाबा की याद में, और मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर दूर दूर तक फैल रही है। अब मैं जहां भी जाऊं, ये शांति के वाइब्रेशन फैलाती जाती है। चाहे मार्केट जाऊं, मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशन फैलते ही रहेंगे। चाहे ऑफिस जाऊं, जब मैं अपने को आत्मा देखती हूँ, तुरंत मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। अब मैं आत्मा एक सेकंड में उड़ चली परम धाम, बाबा की किरणों के नीचे, एकदम समीप बाबा को टच करे और बैठ जाए। बाबा की सारी शक्तियां, ज्ञान, गुण
सब मुझ में समा रहे और मैं आत्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलती हुई सर्व शक्तियों की किरण सारे विश्व में चारों ओर फैल रही। मैं मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ। मुझ आत्मा से निकली हुई किरणें दुखी अशांत बीमार आत्माओं को सुख की किरणें प्रदान कर रही। शांति आनंद प्रेम की किरणें प्रदान कर रही। अशांत आत्माओं को सुख प्राप्त हो रहा है। बीमार आत्माएं बीमारी से मुक्त होती जा रही है क्योंकि उन्हें परमात्मा शक्तियां प्राप्त हो रही है। दुखी आत्माओं के दुख समाप्त होते जा रहे। मैं विश्व की सभी आत्माओं को मास्टर ज्ञान सागर पर चारों ओर ज्ञान की किरणें फैला रही हूँ। कैसे भी करके सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिले और वो सभी आत्माएं अपने नजदीक के सेंटर पर जाकर बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। तभी सभी के जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम प्राप्त हो सकता है। अब मैं बाबा से अप, अपने आप को भरपूर कर सर्व विशेषताओं से भरपूर होकर सर्व गुणों से शक्तियों से खजानों से भरपूर कर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंचती हूँ। बाबा के सन्मुख देखिए बाबा के नैनों में और बाबा भी मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भगत संपूर्ण निर्विकारी मर्यादाओं में पुरुषोत्तम डबल आयुष्य अहिंसा परमो धर्म। बाबा मुझे अपने वरदानों से संपूर्ण संपन्न और संपूर्ण बना रहे। बाबा के दिव्य नेत्र से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाकर मैं फरिश्ता और धीरे धीरे इस साकार वतन में इस शरीर में प्रवेश करता हूँ।
अब हम मुरली पढ़ेंगे। इस मुरली में ये 27/2/85 की मुरली है। 27 फरवरी 1985 की। मुरली का टाइटल है शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषता है। इस मुरली में बाबा ने विदेशी बच्चों की भी विशेषता बताई है। कैसे हिम्मत से, दृढ़ संकल्प से बाबा के प्यार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पवित्रता को ही अपना कर, जो पवित्रता विदेश देश में अपनाना बहुत अननेचुरल जीवन समझते हैं, वहां इन आत्माओं ने पवित्रता को धारण कर कैसे आगे बढ़ रहे बाबा, ये विदेशी लोगों की विशेषता बता रहे। फिर आगे बाबा पांडव सेना की भी विशेषता बता रहे, कैसे निरहंकारी और नम्रता का भाव धारण कर अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने उसके आगे शक्तियों की भी माला सिमरन की, शक्तियों की भी विशेषता बताई कि अपने नाजुकपन को छोड़कर, अलबेलेपन को छोड़कर शक्ति स्वरूप कैसे बनी, हिम्मत वाली कैसे बनी, ये बाबा इस मुरली में हमें बता रहे हैं। आगे हम बाबा के मुरली से ही सुनेंगे। तो हम अव्यक्त स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में इस मुरली को सुनेंगे। शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अमृत वेले से विशेष सन्मुख आए व दूर देश में रहने वाले, दिल से समीप रहने वाले डबल विदेशी बच्चों को देख रहे थे। सन्मुख भी आए हुए और दूर देश में रहने वाले जो बाबा के दिल के अति समीप है, जो दूर है, वो उन डबल विदेशी बच्चों को देख रहे थे। बाप और दादा की आपस में आज मीठी मीठी रूह रियान चल रही थी। किस बात पर चल रही थी? बाबा की और दादा की वतन में। तो ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो बोले, देखो बाबा क्या बोल रहे कि कमाल है बच्चों की, जो इतना दूर देशवासी होते हुए भी सदा स्नेह से एक ही लगन में रहते कि सभी को किस रीति से बाप दादा का संदेश जरूर पहुंचे। ब्रह्मा बाबा विदेशी बच्चों की साइड ले रहे और कह रहे कि जो इतना दूर देशवासी होते हुए भी सदा स्नेह से एक ही लगन में रहते कि सभी को किस भी रीति से बाबा का संदेश जरूर पहुंचे। उसके लिए कई बच्चे डबल कार्य करते हुए, लौकिक और अलौकिक में डबल बिजी होते हुए भी, अपने आराम को भी न देखते हुए, देखो लौकिक और अलौकिक दोनों भी कार्य में डबल बिजी होते भी अपने आराम को भी न देखते हुए रात दिन उसी लगन में लगे हुए हैं। किस लगन में? कि कैसे किसी भी रीति से बाबा का संदेश सबको पहुंचाए। अपने खाने पीने की भी परवाह न करके सेवा की धुन में लगे रहते हैं। माना इतने कि खड़े खड़े होकर, एक बार बाबा ने कहा कि खड़े खड़े होकर वो ब्रेड खाते रहते हैं। मतलब इतनी वो सेवा में या धुन में आगे बढ़ते रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने खाने पीने की भी परवाह न करके सेवा की धुन में लगे रहते हैं। जिस प्योरिटी को अननेचुरल जीवन समझते रहे, उसी प्योरिटी को अपनाने के लिए, इम्प्योरिटी को त्याग करने के लिए हिम्मत से
दृढ़ संकल्प से, बाप के स्नेह से, याद की यात्रा द्वारा, शांति के प्राप्ति के आधार से, पढ़ाई और परिवार के संग के आधार से अपने जीवन में धारण कर लिए। प्यूरिटी को कैसे धारण कर ली? इम्प्योरिटी का त्याग, हिम्मत से, दृढ़ संकल्प से, बाबा के ऊपर प्यार स्नेह से, बाबा की यात्रा द्वारा, शांति के आधार से यानी साइलेंस की पावर से, पढ़ाई और परिवार के संगम के आधार से अपने इस प्योरिटी को जीवन में धारण कर लिए। जिसको मुश्किल समझते थे वह सहज कर ली। ब्रह्मा बाप विशेष पांडव सेना को देख बच्चों की महिमा गा रहे थे। पांडवों की सेना को देखकर बाबा पांडव बच्चों की महिमा गा रहे थे। किस बात की महिमा गा रहे थे? हर एक की दिल में है कि पवित्रता ही योगी बनने का पहला साधन है। पवित्रता ही योगी बनने का पहला साधन है। पवित्रता ही बाप के स्नेह को अनुभव करने का साधन है। अगर बाबा के स्नेह का अनुभव करना है तो प्यूरिटी फर्स्ट। पवित्रता ही सेवा में सफलता का आधार है। और जितना हम धारण करते जाएंगे उतना सेवा में भी आगे बढ़ते जाएंगे तो सफलता मिलती रहेगी। यह शुभ संकल्प हर एक के दिल में पक्का है। और पांडवों की कमाल यह है जो शक्तियों को आगे रखते हुए भी स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में चल रहे हैं। नहीं तो आजकल दुनिया में तो लेडीज आगे जाती है तो कितना उसको घर से भी पीछे खींचा जाता है ना, कहीं लोगों को देखने में आता है। लेकिन यहाँ के पांडव आप शक्तियों को आगे रखते हुए भी स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में चल रहे हैं। पांडवों के तीव्र पुरुषार्थ करने की रफ्तार अच्छी उन्नति को पाने वाली दिखाई दे रही है। मेजॉरिटी इसी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिव बाप बोले, पांडवों ने अपना विशेष रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा दिखाया है। विशेष रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा रखा है, अच्छा दिखाया है। साथ साथ हंसी की बात भी बोली। बीच बीच में संस्कारों के खेल भी खेल लेते हैं। लेकिन फिर भी उन्नति के उमंग कारण, बाप से अति स्नेह होने के कारण समझते हैं स्नेह के पीछे यह परिवर्तन ही बाप को प्यारा है। बाबा कहते हैं कि इनके बाप से अति स्नेह होने के कारण समझते हैं बाबा कि स्नेह के पीछे यह परिवर्तन ही, भाई लोग पांडव समझते कि स्नेह के पीछे परिवर्तन बाप को प्यारा है, इसलिए बलिहार हो जाते हैं। बाप जो कहते, जो चाहते वही करेंगे। इसी संकल्प से अपने को, अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। बाप जो कहते हैं वही करेंगे, इसी संकल्प से अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। मोहब्बत के पीछे मेहनत मेहनत नहीं लगती। स्नेह के पीछे सहन करना नहीं लगता, क्योंकि स्नेह है, मोहब्बत है ना, तो मेहनत सहन करना आसान लग जाता है। इसीलिए फिर भी बाबा बाबा कह करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस जन्म के चोले के संस्कार पुरुषत्व अर्थात हद के रस्तापन के होते हुए फिर भी अपने को परिवर्तन अच्छा किया है। इस जन्म के पुरुषत्व ने पांडवों के संस्कार होते हुए भी, भाई लोगों के संस्कार होते भी, रजतापन के संस्कार होते भी अपने आप को अच्छा परिवर्तन किया।
यानी नम्रता भाव को, निरंकारिता भाव को परि धारण कर लिया। रचता बाप को सामने रखने के कारण निरंकारी और नम्रता भाव इस धारणा का लक्ष्य और लक्षण अच्छे धारण किए हैं और कर रहे हैं। दुनिया के वातावरण के बीच संपर्क में आते हुए फिर भी याद की लगन की छत्र छाया होने के कारण सेफ रहने का सबूत अच्छा दे रहे हैं। इस दुनिया के वातावरण में रहते हुए भी याद की छत्र छाया में रहने के कारण सेफ रहने का सबूत अच्छा दे रहे हैं। सुना पांडवों की बातें, ये दोनों बाप और दादा की रियन चल रही थी। बाप दादा आज माशूक के बजाय आशिक हो गए। किसके? बच्चों के। इसीलिए देख देख हर्षित हो रहे हैं। दोनों का बच्चों से विशेष स्नेह तो है ना। तो आज अमृत वेले से बच्चों के विशेषताओं की व गुणों की माला सिमरन की। बाप दादा ने बच्चों की विशेषताओं की, गुणों की माला सिमरन की। आप लोगों ने 63 जन्मों में मालाएं सिमरन की। किसकी? बाप की। 63 जन्मों में मालाएं सिमरन की और बाप रिटर्न में अभी माला सिमरन कर रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। हमने माला सिमरन के बाप की 63 जन्म और अभी उस माला का रिस्पॉन्ड अभी बाबा हमें दे रहे रिटर्न में। अभी शक्तियों के बारे में बाबा विशिष्टता बता रहे हैं। अच्छा, शक्तियों की क्या माला सिमरन की? शक्ति सेना की सबसे ज्यादा विशेषता यह है, स्नेह के पीछे हर समय एक बाप में लवलीन रहने की। स्नेह के पीछे हर समय एक बाप में लवलीन रहने की, एक बाप में समाये रहने की, सर्व संबंधों के अनुभव में अच्छी लगन से आगे बढ़ रही है। क्योंकि शक्तियां सारे संबंध एक बाप में रखने के कारण सदा ही आगे बढ़ रही है। एक आंख में बाप और दूसरी आंख में सेवा, दोनों नयनों में सदा यही समाया हुआ है। विशेष परिवर्तन यह है, जो अपने अलबेलेपन, नाजुकपन का त्याग किया है। बाबा कहते विशेष शक्तियों ने क्या परिवर्तन किया? जो अपने अलबेलेपन का और नाजुकपन का त्याग किया है, हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप बनी है। क्योंकि माताओं को, महिलाओं को नाजुकपना ज्यादा होता है, तो बाबा ने कहा कि उस नाजुकपन का त्याग किया, अलबेलेपन का त्याग किया और हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप बनी। बाप दादा आज विशेष छोटी छोटी आयु वाली शक्तियों को देख रहे थे। यानी बाबा के सामने कुमारियों का ग्रुप आया होगा या टीचर्स छोटी छोटी। इस युवा अवस्था में अनेक प्रकार के अल्पकाल के आकर्षण को छोड़ एक ही बाप की आकर्षण में अच्छे उमंग उत्साह से चल रहे हैं। इस युवा अवस्था में अल्पकाल के छोटे छोटे आकर्षण बहुत होते हैं, लेकिन बाबा कहते इस आकर्षण को छोड़कर एक बाप के आकर्षण में अच्छे उमंग उत्साह से चल रहे हैं। संसार को आसार संसार अनुभव कर बाप को संसार बना दिया है। अपने तन मन धन को बाप और सेवा में लगाने से प्राप्ति का अनुभव कर आगे उड़ती कला में जा रही है। सब कुछ बाबा को दिया, तन मन धन, बाप और सेवा में लगाकर प्राप्ति का अनुभव कर सदा उड़ती कला में जा रही है।
सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण अच्छा किया है। थकावट को कभी कभी महसूस करते हुए, बुद्धि पर कभी कभी बोझ अनुभव करते हुए भी पाप को फॉलो करना ही है। पाप को प्रत्यक्ष करना ही है। इस दृढ़ता से इन सब बातों को समाप्त कर फिर भी सफलता को पा रही है। यानी ये छोटी छोटी बच्चियां भी थकावट को कभी कभी महसूस करते, कभी कभी बुद्धि पर बोझ का अनुभव करते, फिर भी पाप को फॉलो कर पाप को प्रत्यक्ष करना ही है। इस दृढ़ता को बाकी सब बातों को समाप्त कर रही है और सफलता को प्राप्त हो रही है। इसीलिए बाप दादा जब बच्चों की मोहब्बत को देखते हैं तो बार बार यही वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे ददे बाप। अनुभव करे कि बाबा भी मुझे सदा आगे बढ़ाने के लिए वरदान दे रहे हैं। मैं भी बाबा को प्रत्यक्ष करने में सदा आगे बढ़ती रहूं। इसलिए बाबा वरदान दे रहे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप का साथ और हाथ सदा मेरे ऊपर है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाप का साथ होने से हर परिस्थिति से ऐसे पार कर लेते जैसे माखन से पान। बाप का साथ होने से हर परिस्थिति को ऐसे प्राप्त कर लेते, पार कर लेते हैं जैसे माखन से बाल। जैसे माखन से कैसे बाल आसानी से निकलता है, उसी तरह हर परिस्थिति को पार कर चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। सफलता बच्चों के गले की माला है। सफलता की माला आप बच्चों का स्वागत करने वाली है। तो बच्चों के त्याग, तपस्या और सेवा पर बाप दादा भी कुर्बान जाते हैं। स्नेह के कारण कोई भी मुश्किल मुश्किल अनुभव नहीं करते। ऐसे है ना, जहाँ स्नेह है, स्नेह की दुनिया में, बाप स्नेह की दुनिया में, वह बाप के संसार में, बाप की भाषा में मुश्किल शब्द है ही नहीं। जहाँ बाप के साथ स्नेह है, स्नेह की दुनिया में, यह बाप ही मेरा संसार है, तो ये बाप की भाषा में मुश्किल शब्द है ही नहीं, क्योंकि भगवान का साथ है। तो यहाँ कोई भी मुश्किल है ही नहीं। शक्ति सेना की विशेषता है मुश्किल को सहज करना। इसलिए तो हम देख रहे हैं ना कि ये शक्ति सेना ने ही, शिव शक्ति सेना ने ही इस संस्था को इतना आगे बढ़ाया। और एक की दिल में यही उमंग उत्साह है कि सबसे ज्यादा और जल्दी से जल्दी संदेश देने के निमित्त बन बाप के आगे रूहानी गुलाब का गुलदस्ता लावे। क्या है इनके दिल में सदा उमंग कि जल्दी से जल्दी बाप का संदेश सभी तक पहुंचाए और रूहानी गुलाब का गुलदस्ता बाप के सन्मुख लावे। जैसे बाप ने हमको बनाया है, वैसे हम भी औरों को बनाकर बाप के आगे लावे। शक्ति सेना एक दो के सहयोग से संगठित रूप में भारत से भी कोई विशेष नवीनता विदेश में करने के शुभ उमंग में है। जैसे भारत में भी एक दो को संगठित रूप में जैसे कार्य करते, वैसे ही भारत से भी कोई विशेष नवीनता लेकर विदेश में भी ये शुभ उमंग करने का उमंग उत्साह है।
जहाँ संकल्प है वहाँ सफलता अवश्य है। शक्ति सेना हर एक अपने भिन्न भिन्न स्थानों पर वृद्धि और सिद्धि को प्राप्त करने में सफल हो रही है। शक्ति सेना भिन्न भिन्न स्थानों पर वृद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर सफल हो रही है और होती ही रहेगी। तो दोनों के स्नेह को देख, सेवा के उमंग को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। एक एक के गुण कितने गायन करें, लेकिन वतन में एक एक बच्चे के गुण बाप दादा वर्णन कर रहे थे। देश वाले सोचते सोचते कई रह जाएंगे, लेकिन विदेश वाले पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। क्योंकि देश वाले को कितना भी हम लोग जगाने की कोशिश करते, लेकिन सोचते ही रहते हैं, जगते ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते देश वाले सोचते रहेंगे और विदेश वाले पहचान कर अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। वह देखते रह जाएंगे और आप बाप के साथ घर पहुंच जाएंगे। फिर वह क्या करेंगे, चिल्लाएंगे और आप वरदानों की दृष्टि से फिर भी कुछ ना कुछ उन आत्माओं को अंजलि देते रहेंगे। तो सुना आज विशेष बाप दादा ने क्या किया। सारा संगठन देख बाप दादा भाग्यवान बच्चों के भाग्य बनाने की महिमा गा रहे थे। दूर वाले नजदीक के हो गए और नजदीक अबों में रहने वाले कितने दूर हो गए। पास रहते भी दूर है और आप दूर रहते भी पास हैं। वो देखने वाले और आप दिल तख्त पर सदा रहने वाले। तो कितने खुश नसीब हो गए, कितने स्नेह से मधुबन आने का साधन बनाते हैं। हर मास यही गीत गाते हैं, बाप से मिलना है, जाना है, जमा करना है। कहा, मधुबन, बाप से मिलना है, जाना है, जमा करना है। तो यह लगन भी मायाजित बनने का साधन बन जाती है। हर मास में उनको थोड़ा थोड़ा मधुबन जाने के लिए निकलते रहते हैं। तो बाबा कहते ये उनकी लगन मायाजित बनने का साधन बन जाती है। अगर सहज टिकट मिल जाए तो इतनी लगन में विघ्न ज्यादा पड़े। अगर सहज आसान हो जाता है टिकट मिलना, तो बाबा कहते लगन में विघ्न ज्यादा पड़े। लेकिन पूरी पूरी तालाब करते हैं, यानी बूंद बूंद जमा करते रहते हैं। इसीलिए बूंद बूंद जमा करने में बाप की याद समाई होती है। थोड़ा थोड़ा धन जमा करते करते उसमें बाबा की याद भी समाई होती है। इसलिए यह भी ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। यानी दुखी होने की बात नहीं कि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा जमा करके ही जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अगर बहुत सारा होता तो लगन में विघ्न ज्यादा पड़ते। इसीलिए जो भी हो रहा है बहुत कल्याणकारी है। अगर ज्यादा पैसे मिल जाए तो फिर माया आ जाए, फिर सेवा भूल जाएगी, माया आ जाएगी। तो इसीलिए धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते हैं। धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते हैं। कमाया और जमा किया, अपनी सच्ची कमाई का जमा करना, इसी में बल है। जो सच्ची कमाई है पूरी पूरी बूंद बूंद में बाप की याद में जमा के, उसी में बाबा कहते बल है। सच्ची कमाई का धन बाप के कार्य में सफल हो रहा है।
अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ धन लगाते तो वहां थोड़े बहुत मैंपन भी, अहंकार भी आ जाता है। तो बाबा कहते अगर ऐसे धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, और तन नहीं लगेगा तो मन भी नीचे ऊपर होगा। इसीलिए तन मन धन तीनों ही लग रहे हैं। इसलिए संगम युग पर कमाया और ईश्वरीय बैंक में जमा किया। यह जीवन ही नंबर 1 जीवन है। कमाया और ईश्वरीय बैंक में जमा किया, यही नंबर 1 जीवन है। कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया, वह तो सफल नहीं होता। बाबा क्या कह रहे, कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया, वह सफल नहीं होता। कमाया और अविनाशी बैंक में जमा किया तो एक का पदम गुना बनता। क्योंकि अविनाशी तो बाबा के घर में ही बन सकता है, और कहीं भी अविनाशी बन नहीं सकता। जो भी हम कमाते हैं, धन लगाते हैं, बाबा के बैंक में ही अविनाशी बनता है, और उसका एक का पदम गुना बढ़ जाता है। 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। दिल से किया हुआ दिलाराम के पास पहुंचता है। अगर कोई दिखावे की रीति से करते तो दिखावे में ही खत्म हो जाता है। दिलाराम बाप तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए आप दिल से करने वाले अच्छे हो। दिल से दो दिल से दो करने वाले भी पदमपति बन जाते हैं। दिल से दो करने वाले भी पदमपति बन जाते हैं, और दिखावा से 1000 करने वाले भी पदमपति नहीं बनते। बाबा घर से दिल से 2 रुपया भी अगर देते हो तो भी आपका एक का पदम गुना बन जाता है और पदमपति बन जाते हैं। और दिखावे से 1000 भी करते हैं तो भी पदमपति नहीं बनते। दिल की कमाई, स्नेह की कमाई सच्ची कमाई है। दिल की कमाई, स्नेह की कमाई सच्ची कमाई है। कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए ना, कि अपने आराम के लिए? तो यह है सच्ची दिल की कमाई, जो एक भी पदम गुना बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे। क्या बाबा कहते, अगर आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहां औरों को आराम देने के निमित्त बनेंगे। यानी वहां उनको आराम नहीं मिलेगा, वो दूसरों को आराम देने के निमित्त बनेंगे। यानी दास दासिया। तो दास दासिया क्या करेंगे? आराम ही देंगे ना। रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहां आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसीलिए जो मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो। भाई जी यहाँ तक पढ़ना है। वही फिर आपके भक्त अपनी वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे। यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर अभी याद प्यार लेते हैं। सदा स्नेह में समाये हुए, सदा स्नेह में समाये हुए, सदा त्याग को भाग्य अनुभव करने वाले, सदा त्याग को भाग्य अनुभव करने वाले, सदा एक को पदम गुना बनाने वाले, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले, बाप को संसार अनुभव करने वाले,
ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? आवाज आ रहा है ना मेरा? ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। पांडव सेना के बारे में आज बाबा ने बताया कि वो शक्तियों को आगे रखते हुए भी बढ़ाते हैं और स्वयं को आगे बढ़ाते रहते हैं। शक्तियाँ आगे है तो भी उनको अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विशेष रिगार्ड देने के लिए अच्छा काम करते हैं। ओम शांति दीदी। जी। जिन्होंने माइक अनम्यूट किया था वो पहले बोले। माता ये, हाँ, अलका सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में आधा कल्पत्रय षष्ठ जन्म हम भगवान को इनडायरेक्ट याद किया। कौन है, कहाँ रहता है, कब आएगा, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हमने राम राम करके माला जपा तो बाबा ने अभी हमारी विशेषता को देखकर हमारी माला सिमरन कर रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं कितने हम कितना निरंकारी बाबा है, वो हमारी माला सिमरन कर रहे हैं और रिटर्न में हमारी माला सिमरन कर रहे हैं। तो बाबा हमारे रेस्पॉन्ड देते हैं। और शक्तियों की माला सिमरन की शक्ति सेना की, क्योंकि सबसे ज्यादा विशेषता है स्नेह के पीछे हर समय एक बाबा के लव में लवलीन रही और सर्व संबंधों के अनुभव में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का। और दूसरी बात संगम है, ईश्वरीय बैंक में जमा करना। जो भी देना है, बाबा कहते हैं जो भी देना है सच्ची दिल से देना है। अगर दिया और फिर बार बार कहा मैंने इतने दिया, मैंने इतना दिया, तो बार बार वो कम हो जाता है। इसलिए हमें भाग्य भी कम बनता है। बार बार कहना नहीं है, देना है तो सच्ची दिल से देना है। जी, बहुत अच्छा। और किसी माता को बोलना है, फिर हम हैंड रेज करने वाले के पास जाएंगे। हाँ जी, ओम बोलिए शांति। शांता। ओम शांति। पवित्रता ही जोगी बनने का पहला साधन है। पवित्रता ही बाप के स्नेह को अनुभव कराने का साधन है। सेवा में सफलता का आधार है पवित्रता ही। इसीलिए शुभ संकल्प हर दिल में पक्का है कि पांडव यह कमाल करके दिखाते हैं। पवित्रता ही जोगी जीवन का फाउंडेशन है, बाबा यही बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि इम्प्यूरिटी को त्यागने के लिए और पवित्रता को धारण करने के लिए सबसे पहले है हिम्मत रखने होती है, फिर संकल्प, दृढ़ संकल्प रखते हैं,
फिर बाबा का स्नेह भी मिलता है। और जो याद की यात्रा करते हैं तो उस याद की यात्रा से शांति का भी अनुभव होने से फिर पवित्रता को धारण करना सहज होता है। और साथ साथ जब सेंटर पे जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, तो वहाँ पढ़ाई भी मिलती है और परिवार का संग भी मिल जाता है। तो इससे इम्प्योरिटी को त्यागना इजी हो जाता है। और बाबा ने कहा कि जो जिनको अभी संगम युग पर पुरुष चोला मिला है, तो वो उनको तो रचयिता होने का थोड़ा अभिमान आदि रहता है। लेकिन संगम युगी बनने के बाद वो जो देह का भान हट जाता है और निरहंकारिता आ जाती है, नम्रता भाव आ जाता है, और कोई रोब आदि जो भी है वो सारा बाबा मिटा देते हैं। ओम शांति। उसमें हम आज की मुरली से एक बात ऐड करना चाहेंगे। आज बाबा ने कहा ना, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए स्वदर्शन चक्र भी घुमाओ। स्वदर्शन जी जी। चक्र घुमाने से, तो ये आज की मुरली में से, साकार वाणी में से भी आज ये पॉइंट था इसमें। जी बहुत अच्छा। हम्म। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि जो शक्ति सेना की विशेषता है, वे स्नेह के पीछे बाप, वे हर समय बाप के लव में लवलीन रहते हैं। उनके शक्ति सेना की बात कर रहे थे बाबा कि उनके नैनों में एक आंख में बाप और दूसरी आंख में सेवा सदा समाई रहती है। और वे अल्पकाल के आकर्षण में नहीं रहते, वे सदा बाप के आकर्षण में रहते हैं कि बाप ही अपना संसार है। बाप को ही अपना संसार बना लेते हैं और जो अपना तन मन धन सब सेवा में लगाकर अपना प्राप्ति का अनुभव करते हैं और फिर उसी उमंग उत्साह में वे उड़ते भी रहते हैं। और ऐसे बोला था बाबा ने कि बाबा ही उनका संसार बन जाता है जो शक्ति सेना है, और उसी उमंग उत्साह में उड़ते रहते, उड़ाते रहते। ओम शांति। बहुत अच्छा। दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा मधुबन जाने की जब लगन होती है और उसके लिए तुम बूंद बूंद पैसा जमा करते हो कि तुम जा सको, तो वो भी बाबा की, उसमें भी बाबा की याद समाई हुई है, क्योंकि बाबा ही याद रहता है कि वहां जाना है मुझे और पैसे कलेक्ट करने हैं। तो बाबा ने कहा अगर आसानी से पैसा आ जाए तो फिर माया आ जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा धनवान जो हैं वो बाबा के नहीं बनते। अगर आसानी से धन आ जाए तो फिर उसके लिए तन भी नहीं लगता, और जहां तन नहीं लगता तो वहां मन भी नहीं लगता। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने माताओं की बात करी, जो विदेशी भाई बहन है, कैसे पैसे पूरी पूरी इकट्ठा करके आते हैं, उसकी बात करी बाबा ने। कुमारियों के बारे में भी बाबा ने कुछ कहा आज। कौन बताएंगे कुमारियों के बारे में? और भी आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा भी माशूक है। आज दूसरी बार बाबा ने कहा, कि याद है किसी को? बाबा ने कहा आज, बोलिए विनीता सिस्टर, बोलना है आपको। जी जी। कुमारियों की जो है तो बाबा आज बोले कि कुमारियां जो है उनकी एक आंख में बाप और दूसरी आंख में सेवा, हम लोग के निर्णय में सदा यही समाया रहता है। और जो विशेष परिवर्तन हुआ है वो है कि अपने अलबेलेपन और नाजुकपन का त्याग किया और हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप। सोनाली सिस्टर आपने माइक अनम्यूट किया था। हाँ, आपने कहा ना, तो बाबा बच्चों का आशिक बनाए, नहीं तो हमेशा हम बाबा के आशिक बनते हैं। और बाबा हमारा एक माशूक है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि मैं बच्चों का आशिक बना हूँ, बच्चों की विशेषता पर। यानी हाँ हाँ जी, हम ये बाबा ने दूसरी बार कहा। पहली बार हाँ, बाबा ने किया था 31/12
31/12/1984 जो हमने लास्ट पढ़ी ना, अभी 85 चल रहा है, 84 की जो लास्ट वाणी थी उसमें बाबा ने कहा था कि मैं बच्चों की विशेषताओं पर आशिक हूँ। तो तब हाँ। से मुझे ये बात बराबर याद रह गई है, और अभी आज बाबा ने दूसरी दफा कहा। तो सच हम्म, में बाबा, हम तो है ही, हमारा माशुक तो है ही बाबा, लेकिन बाबा भी हम बच्चों की विशेषताओं पर आशिक है। बहुत। हम्म। तो सोनाली सिस्टर आपको होमवर्क देंगे, और शेरू भाई जी आप पोल शेयर कर सकते हैं। आप होमवर्क देके फिर 1-2 मिनट का योग कराना है तो करा सकते हैं। हाँ जी, आज का होमवर्क यानी हम ऐसे अपने विशेषता को धारण करते रहेंगे। एक मिनट, हाँ। विशेषता को हम अपने अंदर धारण करते रहेंगे, जो सदा एक बाप में समाये हुए रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि मन से, तन से, धन से बाबा की सेवा में सफल करते रहेंगे। माना सब एक दिन में तो नहीं हो सकता है, लेकिन मनसा सेवा में या मन बुद्धि से बाबा की याद में समाये हुए। और आजकल तो बाबा को मनसा सेवा बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि जो बहुत दुखी बीमार आत्मा है उनको सकाश देना। हमारा जो ये भी चल रहा है उसमें भी आया है ना, मास्टर सुख करता दुख करता बन सुख की किरणें चारों ओर फैला। तो ये हम सोमान में रहकर, जो भी आता है कल का सोमान, तो उस सोमान में रहकर हम सदैव बाप की याद में समाये रहकर मनसा सेवा को बढ़ाते रहेंगे, और तन मन धन सफल करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। आप 1 मिनट का योग कराएंगे, फिर हम कॉल पर करेंगे। हाँ जी, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, और आत्मा को देखें जैसे मैं बाप से कंबाइंड हो जाती हूँ। मुझ आत्मा से साइलेंस की किरणें निकलती हुई चारों ओर फैलती जा रही है, दूर दूर तक। और ये साइलेंस की पावर उन आत्माओं को टच कर लिए जो चिंताग्रस्त है, डिप्रेशन है, अशांत है, दर्द पीड़ित है। उन आत्माओं को साइलेंस की ये शक्ति पहुंच रही है। देखिए, अनुभव करें, जहां जहां उन आत्माओं को देखते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें कि साइलेंस के वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं, और उन्हें राहत मिल रही है। थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, उस सुखद शांति का अनुभव कर रहे हैं। और अड़ोस पड़ोस की कई आत्माएं इस शांति का अनुभव कर रही है, और शांति को ढूंढते ढूंढते हमारे पास कभी ना कभी आ पहुंचे, और उन आत्माओं को हम बाबा का परिचय दे सके। ऐसे हमारे सामने जो भी आत्माएं हैं जिन्हें हम बाबा का परिचय देना चाहते हैं, उन आत्माओं तक ये शांति के वाइब्रेशन पहुंचे, और उन्हें खींच होवे कि साइलेंस की पावर हमें भी प्राप्त कर हो सके। बाबा के शांति सागर की
शांति की लहरें निरंतर मुझ पर आ रही है और मेरे चारों ओर तरंगे फैल रही है शांति की। देखिए अपने घर को महसूस करें कैसा वायुमंडल बन गया है। एक सेकंड में सारे चारों ओर साइलेंस साइलेंस और साइलेंस अनुभव हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया आप सभी का। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।